आज तक चंबा की जनता क्या है वो नारे लगाने के लिए है। आप उस तरीके से उन्हें एजुकेट करेंगे, या तो इसे चपत कह लें सियासत के ऊपर, या फिर ये कह लें कि लोगों के लिए एक उम्मीद। चपत का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा क्योंकि हमारे तमाम सांसदों ने एक बार गांव गोद लिए थे और वो गांव मैक्सिमम जो हैं वो कहें ना कि गोद में ही तबाह हो गए। ये जो हमारा सपना है ना, ये हमारे स्वाभिमान का सपना है। जो हम स्वाभिमानी थे, कभी हम थे नहीं। चंबा अभी भी स्वाभिमानी है, आपके लीडर्स को स्वाभिमान नहीं बचा है। वो सब आज की डेट में कागजों तक सीमित हो गया है। गार को गारा बना के रख दिया आप लोगों ने। इन गाँव में करेंगे क्या आप? हमें लोगों को शिक्षित करेंगे, पॉलिटिकली एजुकेट करना उन लोगों को। पहले रोटी खाने के लिए एजुकेट होना पड़ेगा ना भाई साहब। ऐसा है कि चंबा जिन चीजों में समृद्ध है उनमें है। रीजन बीइंग कि चंबा ने कितने नेता बना दिए, चंबा ने कितने ऑफिसर बना दिए, चंबा को क्या बनाया इन सब लोगों ने मिलके। अभी हमें धरातल पे रोटी कपड़े मकान के लिए मत्थापच्ची करनी पड़ रही है। चंबा के लीडर्स, रोजी रोटी का सवाल है अभी चंबा वालों के लिए। एक सवाल पूछूंगा, दुविधा में फंस जाओगे आप। लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई व्यवस्थाओं के साथ। व्यवस्था में कौन है? व्यवस्था में जो लोग हैं उनको चेताएंगे। डीसी चंबा ने, एसपी चंबा ने आपसे साथ कम्युनिकेट किया या आपने उनके साथ? देखिए हमारा बीज स्कूलों में भी जा रहे हो आप? बिल्कुल जा रहे हैं। स्कूलों ने सहयोग किया? कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। इनकी भागीदारी है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अकेले ही सिटी में जाते हुए चल रहे हैं कि जागो जागो जागो। विधानसभा अध्यक्ष आपके चंबा से? बिल्कुल। डॉक्टर जनक, बिल्कुल, है ना, नसों के, बिल्कुल, है ना, तो वो उस फील्ड में नजर आ रहे हैं लोगों को। चंबा कहाँ पहुंचा? आप देख रहे हैं खुद, आप देखिए कहाँ पहुंचा। नेता ऊपर मेरे हाई ने माइक पकड़े होना कने जिथे लगे होने कने थल्ले नहीं करने बैठे होना जी जिंदाबाद फलाना भाई जिंदाबाद। सर समय दी गल है, नहीं वेंगे ताई जबरदस्ती बैठाने नहीं। J&K से अगर आप चंबा की तरफ आते हो तो चकाचक रोड है। चंबा एंटर किया नहीं, धक्का धक्की है कि भाई क्या कभी आपने ऑब्जेक्ट किया? यहाँ पर एक और किस्सा भी सुनाऊंगा मैं आपको। पहाड़ी कहावत है कि पड़ेसनी का मुंह लाल हुआ था, अपना थपड़ा मारने लाल नहीं करना। बोला जो वीरभद्र सिंह की टोपी होती है ना, वो कांगड़िए ऐसे करके लगाते हैं, है ना, सिर पे, और तुम मंडियाल भाई ऐसे करके मुंह पे लगा लेते हो। तो अब मंडियाली और चंबियाली, इन दो चीज़ों का जिक्र आ जाता है कि वहाँ पे आज भी बोर्ड लगे हुए हैं कि पहले गियर में गाड़ी उतारिए, यहाँ पर बड़ी मौतें हो चुकी हैं, तो इसको एडवेंचरस जिला घोषित कर दो कि भैया जिसको अपनी जान से खेलना वो चंबा आ जाए। चंबा वालों को उठने ही नहीं दिया गया कि वो उनका कोई दिल्ली में काम हो, उनका कोई शिमला में काम हो। इतनी ज़्यादा इतने दिनों से आप लोग पिसते रहे, क्या चंबा वाले जागेंगे ही नहीं अभी? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। चंबा, जब भी इस जिले का जिक्र होता है तो एक चीज़ बड़ी खुलकर सामने आ जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा हुआ जिला है। और कुछ नेता इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम तो बड़े अगड़े हैं, और कुछ समर्थन तो नहीं करते लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि ये अच्छा संकेत नहीं है। खैर, आज चंबा के मुद्दे पर ही चंबा का एक जो कहते हैं कि नई उम्मीद जिसे कह सकते हैं, हालांकि मैं इनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, ये स्वीकार करने में कोई मुझे गुरेज नहीं है। तो मेरे साथ हैं मेद सिंह। मेद सिंह, आपका स्वागत बहुत बहुत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा। एक दिखा नज़र आ रहा होगा, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, हमारा सपना आदर्श गांव हो अपना। ये कहीं ना कहीं या तो इसे चपत कह लें सियासत के ऊपर, या फिर ये कह लें कि लोगों के लिए एक उम्मीद। चपत का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा क्योंकि हमारे तमाम सांसदों ने एक बार गांव गोद लिए थे और वो गांव मैक्सिमम जो हैं वो कहें ना कि गोद में ही तबाह हो गए। तो आप ये क्या सपना लेके चल पड़े? देखिए सर, ये जो हमारा सपना है ना, ये हमारे स्वाभिमान का सपना है। जो हमारा स्वाभिमान था हमारे लोगों का, जो हम स्वाभिमानी थे, कभी हम थे नहीं। चंबा अभी भी स्वाभिमानी है, आपके लीडर्स को स्वाभिमान नहीं बचा है। उस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जहाँ तक हमने अनुभव करा कि हमारा स्वाभिमान सिर्फ कागजों तक है। चाहे नेताओं की बात कर लो, चाहे आप दूसरी बात कर लो, लेकिन ये जो हमारा सपना है, हमारा जो सपना है, हमारा जो गांव है, जो वहाँ का हमारा कल्चर था, हमारा रोज़गार था, स्वरोजगार था, हमारा वहाँ का रहन सहन था, वो सब आज की डेट में कागजों तक सीमित हो गया है। गार को गारा बना के रख दिया आप लोगों ने। बिल्कुल, हम लोगों ने, बिल्कुल कहूँगा हम लोग हैं, हम उसका हिस्सेदार हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें अब उसको कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। गुजारिश रहेगी, पहले अपना सपना डिफाइन कर लीजिए, फिर सपने के ऊपर मैं चलूंगा
कैमरा को फेस कीजिए। और हमारा सपना ये है, हमें लगता है कि हमारा जो चंबा जिला है वो कहीं ना कहीं हमारे जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक भी हम उसके लिए भटक रहे हैं, ठीक है। और हमने इस संस्था का जो गठन किया है, हमारे जो ट्राइब्स के लोग हैं जो माइग्रेशंस कर रहे हैं, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, उनको शिक्षा की बात है, आधारभूत शिक्षा है, उसके लिए हम अपने सपने को ये स्वावलंबी बनाने के लिए हम काम करें। इन गाँव में करेंगे क्या आप? हम लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, पॉलिटिकली एजुकेट करना उन लोगों को। पॉलिटिकल तो हमें पहले रोटी खाने के लिए एजुकेट होना पड़ेगा ना भाई साहब, पॉलिटिकल तो बाद की बात है ना। ऐसा है कि चंबा जिन चीज़ों में समृद्ध है उनमें है, लेकिन आपकी जो एक पॉलिटिकल लिटरेसी है ना वो बहुत डाउन है। रीज़न बीइंग कि चंबा ने कितने नेता बना दिए, चंबा ने कितने ऑफिसर बना दिए, चंबा को क्या बनाया इन सब लोगों ने मिलके, ये बताइए। देखिए, आपकी पॉलिटिकल लिटरेसी की बात करते हैं तो चंबा बहुत कुछ है, अभी हमें धरातल पे रोटी कपड़े मकान के लिए मत्था बच्चे करनी पड़ रही है। तो सवाल ये, चंबा के लीडर्स, रोजी रोटी का सवाल है अभी चंबा वालों के लिए। और कौन सा बंदोबस्त कर दिया आप लोगों ने, सवाल आपके सामने है और ऑन कैमरा है। और जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कहूँगा, जो एक विसल ब्लोअर हैं इस मुद्दे पर, उन्होंने ये सवाल आपके सामने रखा और मैं ये कबूल करूँगा कि ये भी मेरा एक साझा सवाल है आप लोगों के साथ। खैर आगे चलिए। और इसके साथ जो अभी बदलते भारत में जो ज़रूरत है, जो शिक्षा है, जैसे डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं तो हम अपने लोगों को डिजिटली साक्षर करेंगे। जैसे बातचीत है, जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हमें कोई मैसेज पहुंचाना है तो हमें गाड़ी से होकर जाना, तो हम आज का जो कंप्यूटर की शिक्षा की बात करें, हम लोगों को पहला अभियान हमारा लोगों को कंप्यूटर से शिक्षित करना है, कैसे वो अपनी बात करें, मुझे आपसे कैसे बात करनी है, कौन से तरीके से आपके घर आके बात करूँगा या आपको मैं किसी के माध्यम से भेजूँगा। तो जो डिजिटल शिक्षा का जो युग है उसमें हम अपने गाँव को डिजिटल भी साक्षर बनाएंगे। एक सवाल पूछूंगा, दुविधा में फंस जाओगे आप। इस मुहिम में चंबा में अगर एक एक पार्टी का भी रखो तो 10 होने हैं, है ना, बीजेपी कांग्रेस करके। तो किसी ने बोला कि मेद सिंह अपनी उम्मीद पे कायम रहो और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। देखिए, मैं पॉलिटिकल चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपके क्यों नहीं जाएंगे जब मसला ही पॉलिटिकल है और आपको उस फील्ड में उतरने पड़ रहा है जहां पर इन लोगों का फेलियर है? साफ बात कीजिएगा। मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूँ सर। देखिए, पॉलिटिकल चीज़ों पे हमें नहीं जाना है, ये हमारा गैर पॉलिटिकल है। हमने ये लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई व्यवस्थाओं के साथ है। व्यवस्था में कौन है? व्यवस्था में जो लोग हैं उनको चेताएंगे। कौन है? वहाँ बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिकल हैं हमारे, हाँ, तो एग्जीक्यूटर्स हैं। सुनिए, नहीं, एक पॉलिटिकल नहीं है, हमने उनको जिम्मेवारी दी है, उनको हमने नुमाइंदा हमने चुन के भेजा। तो नॉट ओनली पॉलिटिकल, आप लोगों को नहीं चुना ना इस मुद्दे पे कि जहाँ पे जो लिटरेसी है। हमें चुनने ना चुनने में उनका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन हमने चुना है, हमें लगता है वो काम करेंगे, वो कर भी रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल क्या है कि हम जो समाज जो है, हमारे अलग अलग पक्षकार हैं, उन पक्षकारों को एक मंच पे लाके हमने समाज को बेहतर कैसे करना, ये हमारा सवाल है। पॉलिटिकल यहाँ पे सवाल ले आएंगे आप। डीसी साहब ने, डीसी चंबा ने, एसपी चंबा ने आपसे साथ कम्युनिकेट किया या आपने उनके साथ? देखिए, हमारा विजन ही कुछ बेसिक विजन है, हम लोगों को एजुकेशन का है, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाने का है। जो लोग काम कर रहे हैं ना, स्कूलों में भी जा रहे हैं आप? बिल्कुल जा रहे हैं। स्कूलों ने सहयोग किया? कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया उन स्कूलों ने? आप पूछेंगे, वो एक आगे की प्रक्रिया है ना, जब हम पूछेंगे। वो तो डीसी के माध्यम से ही पूछेंगे, डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से पूछेंगे, एजुकेशन वाले उन लोगों से आप पूछेंगे। बिल्कुल। तो इनकी भागीदारी है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अकेले ही सिटी बजाते हुए चल रहे हैं कि जागो जागो जागो। देखिए, समाज में सभी एक जैसे नहीं होते, और जब आप काम करेंगे समस्याएं आएंगी। हम उन समस्या, वही तो कि जरूरत क्या है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, हमें आज शिक्षा की ज़रूरत है, हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा नहीं आएगी तो रोज़गार कहाँ से आएगा? रोज़गार कहाँ से आएगा? तो शिक्षा को ही हमने, और डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो डिजिटली जब लोगों को लिटरेट करें, जब उनका आप दीवार लगा दीजिए फिर बात करिए, और एक शीशा रखिए आमने सामने और फिर बात करिए, उसमें फर्क है। उसी पहलू पे आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष आपके चंबा से? बिल्कुल। डॉक्टर क्या नाम है उनका, बोल रहा हूँ, डॉक्टर जनक, है ना, नसों के, बिल्कुल, है ना। तो वो उस फील्ड में नजर आ रहे हैं लोगों को कि वही है कि लिटरेसी उन लोगों के लिए ही है कि भैया उन चीज़ों को कि आज तक चंबा की जनता क्या है वो नारे लगाने के लिए, आप उस तरीके से उन्हें एजुकेट करेंगे? देखिए, वो उनका अपना कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल जनता ने चुन के भेजा है,
हमने चुन के भेजा उनको, ठीक है, उनकी अपना कार्य क्षेत्र है, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी लगे हैं। हमें फिर पॉलिटिकल में नहीं जाना है। कोई विधायक बन गया, कोई विधानसभा अध्यक्ष टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंच गए, चंबा कहाँ पहुंचा? आप देख रहे हैं खुद, आप देखिए कहाँ पहुंचा। मैं तो वही तो बात है, साइड पे चला हूं। यहाँ पे एक जिक्र करना जरूरी है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इन्होंने कहा कि हमारी सड़कों की हालत बहुत खराब है, और ये हकीकत है कि चंबा की सड़कों का कहें कि जनाजा उठ चुका है, तो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी सच्चाई है अमित सिंह जी कि वहाँ पे आज भी बोर्ड लगे हुए हैं कि पहले गेयर में गाड़ी उतारिए, यहाँ पर बड़ी मौतें हो चुकी हैं, तो इसको एडवेंचरस जिला घोषित कर दो कि भैया जिसको अपनी जान से खेलना वो चंबा आ जाए, क्योंकि चंबा की जो अभी तक हालात हैं वो बदहाल हैं बड़ी बुरी तरह से। वो गवर्नेंस का हिस्सा है, गवर्नेंस देखे, वो काम करे। हमारा जो आज का मेरा वही सवाल है, हमारा जो अभियान है, जब तक आपका स्वाभिमान नहीं वापस आएगा, जब तक आप स्वाभिमान से नहीं खड़े होंगे ना, तब तक आप इनको नहीं पूछ सकते। मतलब लाइकी एडमिनिस्ट्रेटर्स की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, टेक्नोक्रेट्स की है, नेताओं की है, सभी समाज, और नालायकी चंबियाड़ी भाइयों के पास सबकी, हमारी भी है, तड़ी है। आई साइड से भेजेंगे तो मैं किधर सड़ी होनी है, तो संजो मिली के देंगे यही गल कर गए कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे करे लून नमक है ना, बैंगे की नेता ऊपर मेरे हाई ने माइक पकड़े होना कने जिथे लगे होने कने थल्ले नहीं करने बैठे होना जी जिंदाबाद फलाना भाई जिंदाबाद। सर समय दी गल है नहीं बैंगे ताई जबरदस्ती बिठाने नहीं है ना, हुन तू ही आई गए तो अंजो बुलाया तो आई गए तो अच्छी गल है, तड़ी गल रखा दे साड़ी गल। बिल्कुल धन्यवाद है आपके लिए, ਤੁਹਾਡੇ ऐसी दी बनाई है ना, तो ये नहीं ऐसा नहीं कुछ भी। खैर मैं दूजे इस पर आ रहा, चंबा लगातार एक दौर था चंबे दा अपना रुतबा हुंदा था, चंबियाड़ी आज भी बड़े शरीफ हैं, बिल्कुल है ना। कने चंबे हुण चर्चा पता कुतों हुंदी, क्राइम रेट पर जाई नहीं हो जांदी हुंदा, एक दो ही पर से इतनी कर हाईलाइट हो जांदे कि जिसते कन्ने ये लगदा कि चंबे दा पता नहीं कितना कर क्राइम रेट है। चंबा कन्ने दूआ J&K जुड़िया, जित्थों दी सड़कों की हालत खराब है। चंबे J&K से अगर आप चंबा की तरफ आते हो तो चकाचक रोड है। चंबा एंटर किया नहीं धक्का धक्की है कि भाई दिल की धक धक भी जिस्म की धक धक भी बराबर हो जाती है। तो चंबा के लोगों से एक सवाल तो इनसे भी पूछूंगा, चंबा के लोगों से भी रहेगा कि क्या कभी आपने ऑब्जेक्ट किया? यहाँ पर एक और किस्सा भी सुनाऊंगा मैं आपको। देखिए, आपने क्राइम रेट की बात करी और रोड की धक धक की बात करी, तो वो क्यों ऐसा है, क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? जो युवा लोग हैं हमारे, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और उनकी उम्मीदें घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, अपना अच्छी नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी उम्मीदें नहीं पूरी होंगी तो कोई ना कोई वो दूसरा रास्ता देखेंगे, आपके पास जहाँ स्पेस है वहाँ जाएंगे वो लोग। तो उसमें उस चीज़ को ठीक करने के लिए तो सारा हम इसीलिए हम अवेयरनेस बनाते हैं, उनका काम है, उसमें हमें नहीं कहना। यहाँ पे एक पहाड़ी कहावत है कि पड़ेसनी का मुंह लाल हुआ था अपना थपड़ा मारने लाल नहीं करना। मैंने जिक्र किया कि पहले एक किस्सा सुनाऊंगा, तो विशाल थोड़ा सा पीछे दिखाना, जरियाल साहब बैठे, इनकी टोपी की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। तो ये जरियाल साहब भी इन्हीं की टीम का हिस्सा है, और साथ में जो लोग बकाया खड़े हैं ये भी इन्हीं का टीम का हिस्सा है जो कि चंबा में ये कर रहे हैं। जरियाल साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा घुमा लीजिए, क्योंकि इनसे मैंने इनका ताज सिर का लेना है। अपनी टोपी दीजिएगा 1 मिनट के लिए। एक मेरे दोस्त है पंकज पंडित, वो समाचार फर्स्ट के एडिटर हैं और बहुत ही ज़हीन महीन सोच के हैं। वीरभद्र सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और वो कांगड़ा में पोस्टेड थे हेडक्वार्टर में। तो राज साहब यहाँ पे आए, कांगड़ा वालों ने जो जो मांगा वो उन्होंने उन्हें दे दिया, और उसके तुरंत बाद था उनका मंडी जिला का दौरा। तो वहाँ पर पहुँचे तो उससे पहले ही पंकज पंडित बाई रोड निकल चुके थे वहाँ के लिए। तो वहाँ पर गए, उतरे, देखा कि लोग बहुत मंडियाल भाई अपने खड़े हैं, एक तरफ सारी चीज़ें हैं। तो मंडियाली भाइयों का जो किस्सा था वो चंबियाड़ी भाइयों को सुनना चाहिए। तो जिस टोपी का मैं जिक्र कर रहा था, वीरभद्र सिंह जी हरे रंग की टोपी ऐसी पहना करते थे। तो पंकज पंडित ने पूछा कि भैया क्यों खड़े हो? बोले राज साहब आ रहे और हमने तमाम चीज़ें जो अपनी हैं मांगे हैं वो मनवा लेनी है। और तब पंकज पंडित ने कहा कि लुट के आ गए राजा साहब कांगड़ा में, जो कांगड़ियों ने मांगा वो उन्हें दे दिया गया। लेकिन एक फ़र्क है। पूछा भाई क्या फ़र्क है? बोला जो वीरभद्र सिंह की टोपी होती है ना, वो कांगड़िए ऐसे करके लगाते हैं, है ना, सिर पे, और तुम मंडियाल भाई ऐसे करके मुंह पे लगा लेते हो। तो अब मंडियाली और चंबियाड़ी इन दो चीज़ों का जिक्र आ जाता है। तो आपने चंबियाड़ों ने कुछ नहीं करा भी, जो अपने चंबा के लीडर से उनकी ही टोपियाँ लगाई, उनकी ही टोपियाँ उठाई,
और वो लोग टोपियां बदलते रहे कि एक तरफ कभी बीजेपी कभी कांग्रेस? देखिए फिर वही बात आ जाती है कि टोपी की बात, तो वो एक ही चीज़ से टोपियां बदली जा रही हैं, शिक्षित नहीं है। हमें शिक्षा की ज़रूरत है ना, हमारे लोगों को, चंबा वालों को। तो हमारा मानना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि शिक्षा की लो जगाएंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ज्ञान, कौशल और स्वाभिमान, ये हमारे संगठन की पहचान, ये हमारा मकसद है। अब मैं आपको थोड़ी सी वो बात बताता हूँ। ई व्हीकल्स आए चंबा में, सबसे ज़्यादा जो यूथ था उसने वो ई व्हीकल्स लिए और अटैच किए उन चीज़ों के साथ जो सरकारी थे। क्या बकाया नहीं है? जो आईएएस बनने थे, डॉक्टर्स बनने थे, वो पहले बन गए। अब चंबा के लोगों को, आपके पास तो दिल्ली के लिए सर्विस बड़ी कम है, शिमला के लिए सर्विसेज, बस सर्विसेज बड़ी कम है। अगर यहाँ से देखें तो दिन में कम से कम दिल्ली के लिए 35-40 बसें जाती होनी हैं, शिमला के लिए 20 तो नहीं होगी, 8-10 बसें यहाँ से होंगी। तो यहाँ से पता लग जाता है कि चंबा वालों को उठने ही नहीं दिया गया कि वो उनका कोई दिल्ली में काम हो, उनका कोई शिमला में काम हो। इतनी ज़्यादा इतने दिनों से आप लोग पिसते रहे, क्या चंबा वाले जागेंगे ही नहीं अभी? बिल्कुल जगाएंगे हम, ये हमारा अभियान शुरू हो चुका है, जागेंगे। इसीलिए हमने अपने गाँव को आदर्श बनाना है, मॉडल बनाना है और स्वाभिमान वापस लाना, तो जगाएंगे हम। थैंक यू। कुछ बोलना है लास्ट में तो बोल दो, मैं फिर क्लोजर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे। थैंक यू उमेद सिंह भाई। और इनकी जो थोड़ी सी मैंने पृष्ठभूमि पता करी थी, ये बिल्कुल ग्रास रूट से उठे हुए आदमी हैं और अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है ना? जी बिल्कुल, मैं वेल्थ मैनेजमेंट का काम करता हूँ और लोगों को मेंटरशिप, आईटी का, फाइनेंस का, तो डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी मेरा कोर क्षेत्र है। पहले तो मेरा यही है कि जो अधिकारों के प्रति लिटरेसी है उस पर फोकस कीजिएगा, मेरी आपसे साथ एक विनती समझ लीजिए। जरूर, हमारा कोर थीम वही है महोदय, कि हमें लगता है, हमने जो देखा है, हम आज सरेंडर क्यों करते हैं, हमारी रोटी कपड़े पेट नहीं भरता है, हमें कहीं ना कहीं मजबूरी में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद वित्तीय शिक्षा और फिर हमारा अगला कार्यक्रम। जी धन्यवाद। और अब आऊँगा मैं अपने जो चंबा के भाई बहन हैं उनके तरफ, जो माता पिता हैं उनकी तरफ। क्या सोच के आप लोग वोट करते हैं बीजेपी, कांग्रेस? और इन लोगों ने आपको क्या दिया? क्योंकि आज इसीलिए मैं यहाँ पे आया था क्योंकि जो मेरे पास इनपुट थी, वो चंबा में जो अंधेरा पसरा हुआ है ना, बुरी लगेगी मेरी बात चंबा के लीडर्स को, लेकिन ये हकीकत है। आखिर क्या वजह रही कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? भरमौर से ये धर्मशाला आते हैं, यहाँ पर आकर आवाज़ बुलंद करते हैं। आप तो विधानसभा में हो और उस सदन में हो जिसका सम्मान, जिसकी बातें पूरी दुनिया सुनती है। और कम से कम बच्चों की तरफ, चंबा के बच्चों की तरफ ज़रूर देखिएगा। बुजुर्ग तो आपने ठीक रगड़ के रख दिए हैं, उनको हेल्थ सर्विस भी नहीं मिल रही है, क्योंकि जो चंबा में मेडिकल कॉलेज है उसकी भी क्या हालत है हर कोई जानता है। तो जो टोपियां हैं अब आप पहनाइएगा, सोच की टोपी अपने सिर पे रखिएगा। राजनीतिक टोपियों से कुछ नहीं होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।